सभी का क्रिएटिव एजुकेशन के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल के कुछ बेसिक के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम थेल्स प्रमेय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं थेल्स प्रमेय, जिसको कि हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। तो थेल्स प्रमेय का क्या कथन है, तो उसको पढ़ते हैं कि थेल्स प्रमेय के अनुसार यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये कौन कह रहा है? भाई थेल्स भाई साहब कह रहे हैं। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो इसके लिए बनाते हैं हम सबसे पहले एक चित्र। तो चित्र में बनाएंगे हम एक त्रिभुज। ऑब्वियस सी बात है, त्रिभुज की बात कर रहा है तो त्रिभुज का ही चित्र बनेगा। तो चलो हम बनाते हैं सबसे पहले त्रिभुज। तो देखते हैं इस त्रिभुज में कैसा बनेगा। तो इस त्रिभुज का हम नाम दे देते हैं ए बी सी, नाम दे दी। फिर क्या कह रहा है वो कि यदि एक भुजा के समांतर, तो एक भुजा किसको पकड़ लेते हैं हम, बीसी को, और इसके समांतर क्या करते हैं, अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु को क्या ले लेते हैं हम, डी, और एक को ले लेते हैं एफ। इन बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा खींची जाए तो वे अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती। ये कौन कह रहा है? भाई थेल्स भाई साहब कह रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं दिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भाई इसमें दिया है। तो क्या दिया है हमको भाई, वो क्या कह रहा है कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो शर्त क्या है इसमें, रेखा खींची जाए किसके, बीसी के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देगा। तो अपन को क्या दिया है इसमें कि बीसी समानांतर डी एफ। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, दिया है में लिखेंगे बीसी त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है भाई हमको, बीसी समानांतर डीएफ। ये हमको दिया है तो हमने लिख लिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं भाई, इसमें सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध हमें क्या करना है, तो उसके लिए लिखेंगे सिद्धे। सिद्ध क्या करना है हमको कि तो ये अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देता है। इसको हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अनुपात में कैसे विभाजित करेगा, एडी अपॉन डीवी बराबर एएफ अपॉन एफसी। तो क्या लिख देंगे हम, एडी अपॉन डीवी बराबर एएफ अपॉन एफसी, ऐसा हम लिख देंगे। ये क्या करना है हमको, प्रूव करके दिखाना है। तो भैया चलिए अब स्टार्ट करते हैं, कैसे प्रूव करेंगे सोचते हैं। तो देखो ध्यान से, इस चित्र में हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, सबसे पहले सोचेंगे हम। तो इस चित्र में हम क्या करेंगे, छोटा सा ट्विस्ट डालेंगे। कैसा ट्विस्ट डालेंगे, हम यहाँ से बिंदु एफ से रेखा एडी पर एक लंब डालेंगे। हमने एक लंब डाला ये है ना, तथा जो रेखा एएफ है उस पर भी हम बिंदु बी से एक लंब डालेंगे। हमने ये लंब डाल दिया। फिर क्या करेंगे, ये जो बिंदु डी है इसको सी से मिलाएंगे तथा बिंदु बी को एफ से मिलाएंगे। ये हमने कर लिया। फिर उसके बाद अब होता है हमारा काम चालू। तो काम चालू कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन लिख लेते, रचना लिख लेते। क्या रचना करी भाई हमने, वो लिखते हैं। तो रचना में हमने क्या किया, एफ, इसको दे देते हम एन और इसको दे देते हम एम, है ना। एफ एन लंब है, किस पे लंब है ये, एडी पर। तो यहां लिखेंगे एफ एन लंब एडी तथा क्या है अपना भाई, डीएम लंब है, किस पर है डीएम लंब, एएफ पर, है ना। ये हमने क्या करी, रचना करी। अब हम स्टार्ट करते हैं उपपत्ति। तो उपपत्ति स्टार्ट करते हैं, चलिए यहां से। तो उपपत्ति में सबसे पहले हम लिखेंगे उपपत्ति। तो उपपत्ति में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ऊपर वाला त्रिभुज ए डी एफ तथा जो नीचे वाला त्रिभुज डी एफ बी, इसको लेंगे, है ना, यानी कि ये और ये, इसमें हम लगाएंगे अपना काम चालू करते हैं। इसमें क्या लगाएंगे हम, दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिभुज एडीएफ तथा त्रिभुज डी एफ बी
उसके बाद क्या निकालेंगे, हम इसका एरिया निकालेंगे। पहले ये वाले त्रिभुज का एरिया निकालते हैं, फिर ये वाले त्रिभुज का। तो अपन क्या लिखते हैं भाई, एरिया ऑफ, है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज ADF, ADF। तो त्रिभुज ADF का एरिया कैसे निकलेगा, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो वो ही लगेगा। तो क्या लिख देंगे, 1/2। इसके लिए आधार क्या है, इसके लिए आधार क्या लेंगे हम, AD, है ना, और ऊंचाई क्या लेंगे, FN। तो आधार ले लेते हैं हम इसके लिए AD, है ना, तो ऊंचाई को क्या ले लेते, FN, है ना। ले लिया हमने, आधार ले लिया इसका AD तथा ऊंचाई ले लिया FN। इसको क्या करते हैं हम, समीकरण क्रमांक 1 देते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसी प्रकार क्या लिखेंगे, त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज, कौन सा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, DFB, DFB। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा भाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो 1/2 आधार कौन हो गया इसके लिए, आधार देखो भाई, आधार अपन को लेना है, ये क्या लेना है, DB। क्या ले लेंगे इसके लिए आधार, DB। तो ऊंचाई, अब बात आती है ऊंचाई की, तो ध्यान से देखना, ये जो BD, इस BD को यदि हम बढ़ाएंगे तो ये लाइन आगे तक जाएगी, और ये जो लाइन है इस पर ये जो FN है, ये क्या है, इस पर लंब है, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, हम इसकी ऊंचाई FN भी ले सकते हैं। तो इसकी ऊंचाई हम क्या लेंगे, FN। आया समझिए पॉइंट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, FN। इसको देते हैं समीकरण क्रमांक 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, 2 का भाग, है ना, तो 2 का भाग देंगे भाई, कैसे देंगे, समीकरण 1 में 2 का भाग, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADF अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DFB, है ना। इस साइड वाले भी हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, 1/2 AD गुणित FN अपॉन कौन हो जाएगा, 1/2 DB गुणित FN। अब देखो भाई, जो जो उड़ रहा है उसको उड़ाओ, 1/2 से 1/2 गया, FN से FN गया, अब कौन कौन बचा है उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचा भाई, एरिया ऑफ त्रिभुज ADF अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DFB, ये हमारे पास बचा, है ना। और इधर पे क्या बचा, इधर पर बचा हमारे पास AD अपॉन DB, ये हमने लिख लिया। इसको देते भाई समीकरण क्रमांक 3, है ना। आएगा समझ, इतना आया समझ। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसी प्रकार हम क्या लेंगे, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे और ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे निकालेंगे, कौन सा, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। तो चलिए यहाँ लेते हैं, कहाँ, इसको मिटा, इसको मेरा कर देती हूँ। तो हम क्या लेंगे भाई, यहाँ पे देखते हैं, है ना। अब क्या लेंगे, त्रिभुज ADF तथा त्रिभुज DFC में, है ना। ADF तथा DFC में हम क्या करेंगे भाई, पहले इसका एरिया निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ त्रिभुज ADF बराबर, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा भाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो इसमें आधार क्या लेंगे, आप पहले उस साइड वाला लिया था, आप क्या लेंगे, इस साइड वाला आधार लेंगे। तो क्या लेंगे, AF हो जाएगा हमारा आधार गुणित ऊंचाई, इसके लिए ऊंचाई क्या है, DM। समीकरण क्रमांक कौन सा है भाई, चौथे नंबर था ना, समीकरण क्रमांक 4। फिर क्या लेंगे, एरिया ऑफ, आप किसका निकालेंगे, DFC का। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज DFC। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2 आधार क्या हो जाएगा, इसके लिए आधार ले लेंगे हम FC। तो आधार क्या ले लिया हमने, FC गुणित ऊंचाई क्या हो जाएगी। अब देखो वही वाली बात, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये लाइन कहां तक जाएगी, आगे तक जाएगी।
फिर इस पे लंब कौन होगा, डीएम, तो इसके लिए ऊंचाई क्या मान लेंगे हम, डीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, डीएम, समीकरण क्रमांक 5। आप क्या करेंगे, समीकरण क्रमांक 4 को 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 4 में 5 का भाग है ना, समीकरण 4 में 5 का भाग देने पर, तो भाई देते हैं अपन भाग, तो क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीएफ अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डीएफसी, डीएफसी बराबर में क्या हो जाएगा अपना, 1/2 एएफ इंटू डीएम अपॉन 1/2 एफसी इंटू डीएम, इसको ले लेंगे डीएम। अब देखो भाई कौन कौन उड़ाओ, 1/2 से 1/2 कैंसिल, डीएम से डीएम कैंसिल, कौन बचा अपने पास, तो कौन कौन बचा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी एफ अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डी एफ सी, बराबर में कौन बचा, ए एफ अपॉन एफ सी, ये बचा हमारे पास। इसको क्या दिया हमने, समीकरण क्रमांक 6 दे दिया है ना। अब क्या करेंगे हम, अब देखो ध्यान से देखो, हमारे पास 2 समीकरण बन गए, इसको हमने सॉल्व किया, इससे क्या निष्कर्ष निकला, एडी अपॉन डीबी, और इसको सॉल्व किया तो इससे क्या निकला, एएफ अपॉन एफसी। अपन को प्रूव करना है एडी अपॉन डीबी और डीएफ अपॉन एफसी दोनों इक्वल में होने चाहिए। तो अब क्या करेंगे, आप ध्यान से देखो, ये वाले त्रिभुज को देखो, त्रिभुज डी एफ बी और त्रिभुज डी एफ सी, ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुजों का बेस एक ही है, कौन है, डी एफ है ना। ये दोनों त्रिभुजों का बेस कैसा है, दोनों का बेस सेम है। तो ये दोनों त्रिभुज किसके बीच बन रहा है, 2 समांतर रेखाओं के बीच बन रहा है। तो किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले एक ही आधार से बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसा होता है, बराबर होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये। तो हम क्या लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, त्रिभुज डी एफ बी का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज डी एफ सी के बराबर हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको कैसा लिखेंगे, हम इधर पे लिखते हैं, इसको मैं रफ कर देती हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, त्रिभुज, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि एक ही आधार वाले त्रिभुज, डायरेक्ट लिखते हैं इसको, क्या लिखेंगे, त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज डी एफ सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, डी एफ बी, ऐसा हम लिख देंगे। इसका रीजन क्या है, चूंकि एक ही आधार से बने त्रिभुज, क्या लिखेंगे, एक ही आधार से बने त्रिभुज है ना, ऐसा हम लिख देंगे इसको। तो अब देखते हैं हम क्या लिखेंगे, क्या हम यहाँ पे त्रिभुज डीएफसी की जगह हम डीएफ भी लिख सकते हैं, ऑब्वियसली बात है लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी एफ अपॉन, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, डी एफ बी। तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज डी एफ बी, ये हमने लिख दिया। और ये सामने वाला सेम टू सेम रहेगा, कौन, ए एफ अपॉन एफ सी, ए एफ अपॉन एफ सी, इसको हम दे देते हैं समीकरण क्रमांक कौन सा, 7। तो अब देखो भाई ध्यान से देखना, समीकरण 7 को देखो और समीकरण 3 को देखो। तो इसमें क्या है, इनका ये वाला LHS सेम टू सेम है, तो अपन इसके RHS को सेम टू सेम लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे हम, इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, AD अपॉन DB बराबर AF अपॉन FC। अब ध्यान से देखो, क्या यही प्रूव करना था अपन को, AD अपॉन DB बराबर AF अपॉन FC। यस, यही अपन को प्रूव करना था कि यदि किसी
इसको क्या लिखेंगे, हैंस प्रूफ। यही अपन को प्रूव करना था कि यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के अलग अलग बिंदुओं पर मिलाने वाली एक रेखा खींची जाए तो वह उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है, यानी कि एडी अनुपात डीबी बराबर एएफ अनुपात एफसी। ये हमने प्रूव कर दिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ आई होगी। थैंक यू।